आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि ईथर के हम लोग नेम कैसे करते हैं या ईथर के नेम हम लोग कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे भाई, जो ईथर का जनरल फॉर्मूला होता है वो आर होता है। आप कहेंगे सर आर क्या होता है? यहाँ पर आर, यहाँ पर कार्बन की क्या होती है? चेन होती है, और ये दोनों तरफ अलग अलग भी हो सकती है और दोनों तरफ सेम भी हो सकती है। यदि हम लोग फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो ईथर का केमिस्ट्री में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो O होता है। कहने का मतलब ये है, यदि कोई भी कार्बन की चेन है, उस चेन के बीच में O आ गया है, ऑक्सीजन आ गया है, तो हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर ईथर का फंक्शनल क्या है? ग्रुप है। इसे हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं इथेरल ऑक्सीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम लोग इथेरल ऑक्सीजन बोलते हैं। यदि हम लोग बात करें कि ईथर के आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, तो ईथर के हम लोग जो आईयूपीएसी नेम लिखते हैं वो लिखते हैं एल्कोक्सी। किससे लिखते हैं? एल्कोक्सी एल्केन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एल्कोक्सी एल्केन से लिखते हैं। एल्कोक्सी एल्केन का क्या मतलब रहता है, इसको हम लोग समझने की अभी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं ईथर का। तो हम लोग एग्जांपल्स की मदद से ईथर को और अच्छे से समझने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरे पास एक कंपाउंड है CH3, CH2O और CH3। आपके टीचर ने बोला क्या ये ईथर है? तो आपको कहना कि सर ये ईथर है, क्योंकि ये ईथर के जनरल फार्मूला को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए R क्या है? कार्बन की चेन। इधर कितने कार्बन की चेन है? 2 की। ये R भी क्या है? कार्बन की चेन है। इधर कितने कार्बन की चेन है? 1 कार्बन की चेन। तो ये ईथर है क्योंकि ये ईथर के जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये इसलिए भी ईथर है क्योंकि इसके अंदर ईथर का फंक्शनल क्या है? ग्रुप है। अब देखिए नाम कैसे करेंगे। ये कार्बन की चेन कितने कार्बन की है? 1 की। और इधर कितने की है? 2 की। तो ऑक्सीजन को आपको छोटी कार्बन चेन के साथ पहुंचाना, तो छोटी कार्बन चेन के साथ पहुंचा दें तो देखिए क्या बनेगा। एक कार्बन को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मैथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो बच्चों? मैथ। इसके साथ गई ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को यहाँ पे बोलेंगे ऑक्सी। इसका नाम हो गया मिथॉक्सी। कितने कार्बन है यहाँ पर? अब इसको भूल जाइए। ये कितने कार्बन की चेन बची है? 2 कार्बन की। 2 कार्बन को हम लोग ऐड कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन कहते हैं। इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है मिथॉक्सी इथेन रहता है। क्या रहता है? मिथॉक्सी। एल्कोक्सी में कौन आ गया यहाँ पर? मिथॉक्सी। और एल्केन में कौन आ गया यहाँ पर? इथेन। आपको नॉर्मली समझना है, जो ऑक्सीजन है आपको छोटी कार्बन चेन के साथ भेजना है। तो छोटी कार्बन चेन तो ये है, क्योंकि ये एक कार्बन की है तो इसके साथ भेजा। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मैथ। ऑक्सीजन गई तो क्या बना? ऑक्सी। 2 कार्बन की चेन है तो एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या रहता है? ए। इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है मिथॉक्सी इथेन। ये इसका क्या है? आईयूपीएसी। अब हम इसका कॉमन नेम समझते हैं। क्या समझते हैं बोलो बच्चों? कॉमन नेम समझते हैं। इसका कॉमन नेम कैसे करें? तो कॉमन नेम पे जाने से पहले हम लोग कुछ बातों को समझते हैं। देखिए केमिस्ट्री में CH3 होता है, जो CH2 होता है इसे हम कई बार C2H5 भी लिखते हैं। जो CH3 CH2 होता है, ये C2H5 होता है, इसे केमिस्ट्री में हम लोग इथाइल कहते हैं। ये इथाइल बनता है ईथेन से। दूसरी बात देखिए, ये हमारे पास केमिस्ट्री में CH3 होता है, इस CH3 को केमिस्ट्री में हम लोग क्या कहते हैं? मिथाइल कहते हैं। तो ये हमारे पास मिथाइल हो गया। अब देखो कैसे करेंगे। इधर कौन है? इथाइल, और इधर कौन है? मिथाइल है। जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है उसको बाद में लिखते हैं। तो पहले कौन आता है? ई, और फिर कौन आता है? एन। तो पहले हम किसको लिखेंगे? इथाइल को लिखेंगे, तो मैंने लिख दिया इथाइल। फिर किसको लिखेंगे? मिथाइल को लिखेंगे, तो मैंने लिख दिया मिथाइल। और प्यारे बच्चों बाद में हम क्या लगा देंगे? ईथर। तो इसका कॉमन नाम रहता है इथाइल मिथाइल ईथर। कॉमन नेम को कई बार हम लोग ट्राइबल नेम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? ट्राइबल नेम। तो ट्राइबल नेम या कॉमन नेम इस कंपाउंड का इथाइल मिथाइल ईथर है, और आईयूपीएसी नेम इसका क्या है? मिथॉक्सी इथेन। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल समझते हैं। CH3, ये मेरे पास O है और ये मेरे पास CH3। आपके टीचर ने बोला भाई नाम बताओ, इसका नाम क्या रहता है? देखिए इसका नाम कैसे करेंगे। ये कार्बन की चेन कितने कार्बन की? 1 की। और इधर भी कितने की? 1 की। ऑक्सीजन को आपको छोटी कार्बन के साथ भेजना है, तो इधर भी 1 की, इधर भी 1 की। चाहे ऑक्सीजन को आप इधर की साइड भेजें और चाहे इधर की साइड। मैंने इधर की साइड भेज दिया। एक कार्बन को क्या कहते हैं बोलो बच्चों? मैथ कहते हैं।
ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, ऑक्सी कहते हैं। तो इतने का नाम हो गया मिथॉक्सी। अब इसको भूल जाओ, ये कितने कार्बन है, एक कार्बन है। एक कार्बन को क्या कहते हैं, मैथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं, ए। इसका केमिस्ट्री में नाम रहते हैं मिथॉक्सी मीथेन रहते हैं। यदि कॉमन नाम की बात करें तो कॉमन नाम क्या रहता है इसका, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो नाम हो इसका दोनों तरफ मिथाइल है, तो कॉमन नाम हो इसका डाइमिथाइल। और बाद में क्या लगा देंगे, ईथर, तो इसका कॉमन नाम रहता है डाइमिथाइल ईथर रहता है। अब हम लोग थर्ड एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 और यहां पर हम लोगों ने C2 क्या लिख दिया, H5 लिख दिया। अब इधर देखो बच्चों, ये कितने कार्बन की चेन, दो कार्बन की चेन, ये कितने की है, दो कार्बन की। ऑक्सीजन को किसके साथ भेजना है, छोटी कार्बन के साथ, तो छोटी कार्बन की चेन तो दोनों तरफ ही सेम है, इधर भी दो कार्बन की और इधर भी दो कार्बन की, तो इसके साथ भेज दिया। तो बताओ दो कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं, ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, ऑक्सी, तो इतने का नाम हो गया इथॉक्सी। अब कितने कार्बन बचे हैं यहाँ, दो। दो कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, ए। इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन इसका आईयूपीएसी नेम है। यदि कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम क्या रहता है, CH3 CH2 को हम केमिस्ट्री में इथाइल कहते हैं, और C2H5 को भी हम लोग इथाइल कहते हैं। तो इधर भी इथाइल है और इधर भी इथाइल है, तो इसका नाम हो गया बाबू डाई इथाइल। क्या नाम हो गया बोलो बच्चों, डाई इथाइल। और बाद में क्या लगाएंगे, ईथर, इसका नाम रहता है केमिस्ट्री में डाई इथाइल ईथर रहता है। अब देखिए, अब हम लोग थोड़े बड़े कंपाउंड्स लेते हैं, जो बड़े कंपाउंड होते हैं उनके हम लोग आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, क्योंकि आईयूपीएसी नेम ज्यादा सिस्टमैटिक होते हैं। बड़े कंपाउंड्स के हम कॉमन नेम या ट्राइबल नेम को प्रेफर नहीं करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक कंपाउंड है, चौथा कंपाउंड है CH3 है, ये मेरे पास CH2 है, ये मेरे पास CH2 है, और ये मेरे पास O है, और ये मेरे पास CH3। अब आपके टीचर ने बोला भाई इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या रहता है। देखिए इसका नाम क्या रहता है, समझ। ये कितने कार्बन की चेन है, तीन कार्बन की चेन है। ये कितने कार्बन की चेन है, एक कार्बन की। ऑक्सीजन को किसके साथ भेजना है, छोटी कार्बन चेन के साथ, तो मैंने इधर भेज दिया। अच्छा, पहली बात ये रहता है कि आईयूपीएसी कहती है कि यदि कार्बन की चेन दो से ज्यादा की है तो ऐसे केस में आपको फंक्शनल ग्रुप की क्या लिखनी है, पोजीशन। देखिए क्या मतलब रहता है, इसकी नंबरिंग करो, ये 1, ये 2 और ये 3। भाई जो फंक्शनल ग्रुप है, जो O है, वो कौन से कार्बन पे जुड़ा है, 1 पे जुड़ा है। तो देखो इसका नाम क्या रहता है, 1 पे कौन है, 1 पे कौन जुड़ा है, ये वाला कंपाउंड है, तो 1 पर लिखेंगे हम मिथॉक्सी, तो इसका नाम हो गया 1 मिथॉक्सी। ये 1 मिथॉक्सी हो गया। ये कह रहा है कि पहले कार्बन से मिथॉक्सी जुड़ा हुआ है। तीन कार्बन की चेन है तो तीन कार्बन को प्रोप कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं, ए। इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है 1 मिथॉक्सी प्रोपेन रहता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या रहता है, ये हमारे पास एक कंपाउंड है CH3, CH2, CH2, O, CH2, CH2, और ये मेरे पास CH3। आपके टीचर ने बोला भाई इसका नाम बताओ, तो पहले आपको नंबरिंग करनी है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर दे। इधर भी तीन कार्बन की चेन है, इधर भी तीन कार्बन की चेन है, ऑक्सीजन को आप इधर भी पहुंचाइए, तो नंबरिंग करिए 1, ये 2 और ये 3 हो गया। अब इसको इधर कर दीजिए। अब ऑक्सीजन, ये फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे जुड़ा है, 1 पे, तो देखो तीन कार्बन को क्या कहते हैं, तीन कार्बन को प्यारे बच्चों हम लोग प्रोप कहते हैं। ऑक्सीजन इसके साथ गई तो क्या नाम पड़ा, बोलो प्रोपॉक्सी, तो 1 प्रोपॉक्सी हो गया। अब ये जो प्रोपॉक्सी है वो कौन से कार्बन से जुड़ा है, 1 से जुड़ा है, तो इसका नाम हो गया 1 प्रोपॉक्सी। तीन कार्बन की लंबी चेन तुम लोगों ने सेलेक्ट करी थी, तो इसलिए इसका नाम हो गया प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो ए। इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन रहता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपके टीचर ने ये वाली चेन CH3, CH और ऊपर लिख दिया CH3, और यहाँ पर लिख दिया O, और यहाँ पर लिख दिया CH3। आपके टीचर ने बोला भाई इसका नाम बताओ, आईयूपीएसी नाम क्या है। देखो प्यारे बच्चों, ये नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, 1, ये 2 और ये 3। कुछ बच्चे नंबरिंग यहां से शुरू करते हैं, ये टर्मिनल नहीं है, ये चेन का एंड नहीं है, ये चेन का बीच है, मिड है। तो नंबरिंग कहां से शुरू होती है, एंड से शुरू होती है। तो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, और ये तीसरा कार्बन है। बोलो, ऑक्सीजन को छोटी कार्बन चेन के साथ पहुंचाना है। अब देखो फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे जुड़ा है, 2, तो इसका नाम रहता है प्यारे बच्चों, 2 पे कौन जुड़ा है, मैथ। इसके साथ गई ऑक्सीजन, तो इसको लिखेंगे 2 मिथॉक्सी, मतलब दूसरे कार्बन पर मिथॉक्सी जुड़ा है। कितने कार्बन की चेन है लंबी, 3 कार्बन की, तो प्रोप हो गया है।
और सिंगल बॉन्ड है तो एन है, इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है 2-मिथॉक्सी-प्रोपेन रहता है। ये आईयूपीएसी। पांचवा कंपाउंड देखिए प्यारे बच्चों, पांचवें कंपाउंड की हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे। ये मेरे पास एक कंपाउंड है, आप लोग ट्राई करिए इसका नाम कैसे करेंगे। ये मेरे पास नीचे CH3 और आपके टीचर ने बोला O, और ये मेरे पास यहाँ पर C2H5 लिख देते। तो आपके टीचर ने बोला बताओ भाई इसका आईयूपीएसी नाम क्या रहता है। तो पहला रूल क्या है कि कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करो, ठीक है, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो। तो ये लंबी चेन बैठेगी, नंबरिंग करो इसकी। ये 1, ये 2 और ये कितना हो गया 3 हो गया। ये 2 कार्बन की चेन है और ये कितने की है 4 की है। तो ऑक्सीजन को छोटी के साथ ही भेजना है, तो देखो कैसे भेजेंगे, इधर भेज दिया आप लोगों ने। तो देखो दूसरे कार्बन पे कौन जुड़ा है, दूसरे कार्बन पे कौन जुड़ा है, सेकंड कार्बन पे कौन जुड़ा है H के साथ गई ऑक्सीजन, तो इसका नाम हो गया 2-इथॉक्सी। अब इतने को भूल जाओ, इतने को भूल जाओ। अब इसकी नंबरिंग करो, नंबरिंग कर ली। अब इसका नाम करो, नाम कैसे करते हैं, जैसे एल्केन का नाम करते हैं ब्रांच चेन एल्केन। अब देखो 2 पे कौन जुड़ा है CH3, तो इसका नाम हो गया 2-इथॉक्सी-2-मिथाइल। 2-इथॉक्सी-2-मिथाइल हो गया है। 2 पर इथॉक्सी है, 2 पे मिथाइल है। और लंबी चेन कितने कार्बन की सिलेक्ट करी थी 3 की, तो 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं। पूरे में सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए लगाते हैं A। इसका आईयूपीएसी नाम रहता है 2 पर इथॉक्सी है, 2 पर इथॉक्सी है, 2 पे मिथाइल है। और लॉन्गेस्ट चेन 3 की सिलेक्ट करी थी तो इसलिए इसका नाम प्रोपेन है। इसका आईयूपीएसी नाम है 2-इथॉक्सी-2-मिथाइल, 2-मिथाइल प्रोपेन। अब देखिए इसका नाम आप लोग खुद ट्राई करिएगा, इसका नाम क्या है। देखिए मिलता जुलता क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यहां पर ये दे दिया मैंने, यहां पर ये दे दिया। अब यहां पर मैं लिख देता हूं O और CH3 लिख देता हूं। चलिए यहां पर एक और कर लेते हैं हम लोग, CH3 कर लेते हैं। आपके टीचर ने बोला कि बताओ भाई इसका नाम क्या रहता है। तो सबसे पहला रूल क्या है, कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करो। तो लॉन्गेस्ट चेन इस साइड में ये वाली बैठेगी, ये लंबी बैठेगी। नंबरिंग उधर से करो, इधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिला 1, 2, 3। यहाँ फंक्शनल ग्रुप 3 पे आता है, ऊपर से करें तो फंक्शनल ग्रुप कौन से पे आता है 2 पे आता है। तो प्यारे बच्चों हम लोग ऊपर की तरफ से नंबरिंग करेंगे। नाम का तरीका क्या रहता है, नाम का तरीका रहता है एल्कोक्सी एल्केन। पहले एल्कोक्सी आना है, मतलब मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपोक्सी इस तरह से आना है, और बाद में कौन आना है एल्केन। देखो दूसरे कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है OCH3 जुड़ा है, तो मैं यहाँ पर इसका नाम लिख रहा हूँ। 2 पे जुड़ा हुआ है मिथॉक्सी। एक कार्बन को मैथ कहते हैं, ऑक्सीजन को यहाँ पर ऑक्सी कहते हैं, तो 2 पे मिथॉक्सी हो गया। कितना काम खत्म है। अब इसका नाम करिए, ये एक्चुअली में ब्रांच चेन एल्केन बन रही है। 2 पे कौन जुड़ा है, 2 पे कौन जुड़ा हुआ है, तो 2 पे यहाँ जुड़ा हुआ है मिथाइल जुड़ा है, तो मैंने 2 मिथाइल लिख दिया। कितनी लंबी चेन सेलेक्ट करी थी 4, तो 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन कहते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे दोस्तों, इसका आईयूपीएसी नाम रहता है 2-मिथॉक्सी-2-मिथाइल ब्यूटेन रहता है। क्या रहता है एक बार फिर बोलिए, 2 पे क्या रहता है मिथॉक्सी है, 2 पे कौन है मिथाइल है, और बाकी क्या रहते हैं ब्यूटेन है। तो इस तरह से हम लोग ईथर की क्या करते हैं नेमिंग करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, जैसे ये हमारे पास एक कार्बन की क्या है चेन, यहां पर आपके टीचर ने दे दिया है CH3 दे दिया, ऊपर यहां पर ये दे दिया है, और आपके टीचर ने बोला भाई इसका क्या बताइए नाम बताइए। चलो इसका नाम बताओ, चलो नंबरिंग करो। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ऑक्सीजन को छोटी कार्बन चेन के साथ भेजना है, तो बोलो 2 कार्बन पे कौन जुड़ा है OCH3, तो इसको हम कह देंगे 2 पर कौन जुड़ा है मिथॉक्सी जुड़ा है, तो 2 पे मिथॉक्सी हो गया। 4 कार्बन की चेन है, तो 4 कार्बन की चेन को हम लोग ब्यूट कहते हैं, पूरी में सिंगल बॉन्ड है तो एन कहते हैं। इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है माय डियर फ्रेंड्स और माय डियर स्टूडेंट 2-मिथॉक्सी ब्यूटेन रहता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे दोस्तों, इस तरह से हम लोग ईथर की क्या करते हैं नेमिंग करते हैं। आप लोगों को घर पे प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, आप लोगों को आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर उतना ही आएगा। ईथर के संबंध में आज इतना ही। धन्यवाद।